तो आपको अच्छी तरह मालूम, हम तो बराबर कह रहे हैं और पहले भी कह चुके हैं। जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ, बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो बुरी बात आनी चाहिए। मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। बिहार की राजनीति भी राजनीतिक दलों की तरह विचित्र है। कब कौन किसके साथ हाथ मिला लेगा, कब कौन किससे बगावत कर देगा, समझना मुश्किल है। बिहार की राजनीति 2017 के बाद हलचल भरे दौर से गुजरी। राजद और जदयू में राजनीतिक उठापटक तीव्र रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब रहा। बहुत दिनों से बिहार में कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ नजर आए हों। लेकिन यह दौर भी अब खत्म हो गया। एक मुद्दे बाद दोनों साथ आए और दोनों का मुद्दा समान है। जातिगत जनगणना को लेकर दोनों नेता एकमत हो गए हैं। ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है, तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है। दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। एक तरफ जहां राजद जातीय जनगणना को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया, वहीं बिहार की सत्ताधारी और बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू जातीय जनगणना को लेकर मुखर है। जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से, और विधानसभा में 2020 में भी हुआ। उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ। ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले। हमने कहा कि नहीं, ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे और आज ही हम सब लोगों से बात कर लेंगे और पत्र भेजने के लिए और फिर मिलने के लिए आग्रह करने का, वो सब आज ही हमको करना, आज ही बात कर लेंगे। नीतीश सरकार ने संकेत दे दिया है, अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई तो हम अपने स्तर पर, यानी हमारी सरकार अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराएगी। इसी क्रम में जदयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि जब देश में के अंदर धर्म आधारित जनगणना हो सकती है तो जातिगत जनगणना में क्यों ऐतराज होना चाहिए। खबरों के अनुसार नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी भेज दिया है। समय मिलने के बाद वो मिलेंगे और पत्र में जातीय जनगणना के बारे में भी जिक्र किया गया है, लिखा गया है। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार केंद्र पर दबाव बना रहा है। आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। बिहार के दोनों दल जातिगत जनगणना के पक्ष में अपना अपना दलील दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने से कतरा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में बताया कि अभी केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दी है। पिछली बार की तरह भी इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो मोदी सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद खुद को ओबीसी मंत्रियों की सरकार कहते थक नहीं रही थी। जब मोदी कैबिनेट में फेरबदल किए गए तब मोदी सरकार ओबीसी के नाम पर ही मंत्रिमंडल को खूब भुनाई। जो सरकार नीट परीक्षा के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण देने पर खुद अपनी पीठ थपथपाती रही है, आखिर वही मोदी सरकार जातिगत या जातीय जनगणना से क्यों डर रही है? ये सवाल विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से पूछ रहा है। उनका साथ एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी दे रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर जातिगत जनगणना से मोदी सरकार क्यों डर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जातिगत जनगणना होते ही बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति पर कोई बड़ा संकट मंडराने लगेगा?
1921 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, लेकिन देश में जाति के नाम पर राजनीतिक अभी भी हो रही है। सभी पार्टियां जातियों के नाम पर जनता को रिझाती है। फिर जातीय जनगणना से डर क्यों लग रहा है? बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना से ठीक 1 साल पहले यानी 2010 में संसद में कहा था, अगर इस बार भी जातिगत जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करते हैं तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। लेकिन आज वही बीजेपी की सरकार जातिगत जनगणना से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की राह जातीय जनगणना पर कठिन होती जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने ही सहयोगी बीजेपी को झटका पर झटका दे रहे हैं। नीतीश कुमार सहयोगी की भूमिका भी निभा रहे हैं और वहीं विपक्ष की तरह सवाल भी दाग रहे हैं। पेगासस मामले पर भी नीतीश कुमार ने जांच कराने के लिए सरकार पर दबाव डाला। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे, आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जो कहा मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब बता दें, जातिगत जनगणना के एक सकारात्मक पहलू भी हैं तो वहीं नकारात्मक पहलू भी हैं, मगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाली पार्टियां के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उनका जातीय वोट बैंक शायद खतरे में पड़ जाए या जातीय राजनीति का एक तरह से सफाया हो जाए। तो खैर, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।